नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मार्च महीने के झारखंड के जो कंप्लीट करेंट अफेयर क्वेश्चंस हैं महीने के पूरे, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और उसका यहाँ पर आज ये पार्ट 2 है। कल हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देखे थे, आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 देखेंगे। इसमें सारे जो है वो सारे प्रश्न जो होंगे वो कवर कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साहित्य, कला, संस्कृति एवं सामाजिक महिला सरोकारों को समर्पित राष्ट्रीय संस्था आगमन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर द प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। कौन है? डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा हैं, जिनको कि द प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड प्रदान किया गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, और इनको यहाँ पर अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस कनीय वैज्ञानिक को कीट विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्कृष्ट वैज्ञानिक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर नजरुल इस्लाम। कौन है? डॉक्टर नजरुल इस्लाम है, जिनको कि उत्कृष्ट वैज्ञानिक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कनीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिमडेगा में। कहाँ पर? सिमडेगा शहर में हाल ही में यहाँ पर 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, सिमडेगा में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल में 400 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है फ्लोरेंस बारला। कौन है? फ्लोरेंस बारला हैं, जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जो कि भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है फ्लोरेंस बारला। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में किसे फिल्म द वाइट टाइगर के लिए बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, झारखंड से कौन है जिनको कि द वाइट टाइगर में जो यहाँ पर फिल्म है एक किया, और इस फिल्म के लिए बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आदर्श गौरव। कौन है? आदर्श गौरव है, जिनका नाम नॉमिनेट किया गया है बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर। ठीक है, इनका नाम जो है वो क्या है? आदर्श गौरव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य एवं देश भर के सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, पूर्ण होने के अवसर पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज़ादी के 75 वर्ष यहाँ पर होने पर, ठीक है, पूर्ण होने पर, कंप्लीट होने पर देश भर के जितने सारे सरकारी स्कूल हैं और गैर सरकारी स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के किस वैज्ञानिक को बेस्ट साइंटिस्ट, ठीक है, बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है विनय कुमार। कौन है? विनय कुमार है, जिनको कि बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सीमा पासवान। कौन है? सीमा पासवान है, जिनको कि नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप ये है सीमा पासवान। ठीक है, ये है सीमा पासवान और इन्हीं को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाथियों के हमले में यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो राज्य सरकार कितनी राशि का मुआवजा मृतक के परिवार को देती है? ठीक है, तो राज्य में हाथी की संख्या जो है वो काफ़ी है और यह जब भी यहाँ पर हाथियों से किसी की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मुआवजा मदद राशि देती है। यहाँ पर वो राशि क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। 4 लाख रुपये। कितने? 4 लाख रुपये जो है वो मदद के तौर पर मुआवजा राशि दी जाती है। ठीक है, 4 लाख रुपये यहाँ पर दी जाती है राज्य में किसी भी व्यक्ति की अगर यहाँ पर हाथी से मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है, 16 मार्च को होने वाले भारत इंग्लैंड T20 वनडे मैच की कमेंट्री करने के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है शाहिद अनवर। कौन है? शाहिद अनवर है, जिनका चयन भारत इंग्लैंड T20 वनडे मैच की कमेंट्री करने के लिए चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में 21 मार्च से 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस शहर में 21 मार्च से 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका आयोजन जो किया गया है वो समापन जो किया गया है वो रांची में किया गया है। कहाँ पर? किस शहर में? रांची शहर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किनका चयन गोल्डन सिग्नेचर द ग्रेट इंडियन वीमेन अवार्ड के लिए किया गया है? ठीक है, झारखंड से किनका चयन गोल्डन सिग्नेचर द ग्रेट इंडियन वीमेन अवार्ड के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है डॉक्टर राजश्री जयंती और दूसरी जो है वो है इंदु पराशर। कौन है? इंदु पराशर है। इन दोनों का ही चयन जो किया गया है वो गोल्डन सिग्नेचर द ग्रेट इंडियन वीमेन अवार्ड के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन दोनों को ही यहाँ पर गोल्डन सिग्नेचर द ग्रेट इंडियन वीमेन अवार्ड के लिए इन दोनों का ही चयन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस नगर निगम ने नो कार शनिवार अभियान की शुरुआत की है? किस नगर निगम द्वारा नो कार शनिवार, ठीक है, शनिवार को कार जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा अभियान किस नगर निगम द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रांची नगर निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, नो कार शनिवार अभियान। ठीक है, नो कार शनिवार अभियान की शुरुआत जो की गई है वो रांची नगर निगम द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 संताली भाषा के लिए किसे जो है यहाँ पर प्रदान किया जाएगा? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 संताली भाषा के लिए किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रूपचंद हांसदा। कौन है? रूपचंद हांसदा है, जिनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा संताली भाषा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी का दामन थामा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तृणमूल कांग्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, जिसका दामन थामा है हजारीबाग के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने। ठीक है, इससे पहले वो किस पार्टी में थे, किस दल में थे? तो वो भाजपा में थे, भारतीय जनता पार्टी दल में पहले ये यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा स्मृति पार्क की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जा रही है? बिरसा स्मृति पार्क की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जा रही है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची शहर में, इस शहर में बिरसा स्मृति पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो रांची शहर में की जा रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस जिले का केलाई बरी एवं अचार दुनिया भर में फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा? किस जिले में इसका उत्पादन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, जिसे अब ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, उसके माध्यम से दुनिया भर में बेचा जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, साहिबगंज से, ठीक है, साहिबगंज जिले से केलाई बरी एवं अचार दुनिया भर में फ्लिपकार्ट माध्यम से बेचा जाएगा, फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर ओलंपिज्म को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पीरेडी कुबर्टीन सोसाइटी तथा झारखंड की किस उद्योग संस्था के बीच करार हुआ है? ठीक है, ओलंपिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किसके साथ करार किया गया है झारखंड में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो करार किया गया है वो मोंगिया स्टील लिमिटेड के साथ करार किया है ओलंपिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। भारतीय पीरेडी कुबेटिंग सोसाइटी तथा झारखंड की एक उद्योग संस्था है जो कि मोंगिया स्टील लिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इन दोनों के ही बीच करार हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ISL के 7वें संस्करण का समापन किया गया है 13 मार्च 2021 को, और इस संस्करण में जमशेदपुर FC कितने पायदान पर रहा है? ठीक है, कौन से पोजीशन पे रहा है जमशेदपुर FC? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पॉइंट टेबल में, ठीक है, पॉइंट टेबल में ISL के 7वें संस्करण में जमशेदपुर FC 6ठे पायदान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देहरादून में आयोजित की गई 41वीं NTPC जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता में कोमालिका बारी ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल की हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देहरादून में आयोजित की गई थी 41वीं NTPC जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता, और यहाँ पर कोमालिका बारी ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उन्होंने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि 41वीं NTPC जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में विमोचन की गई पुस्तक विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक विमोचन की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर और सौरभ नीलेश, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर कोयले और लकड़ी का विकल्प एवं इको फ्रेंडली ब्रिकेट झारखंड के किस जिले में तैयार किया गया है? ठीक है, तो लकड़ी और कोयले का विकल्प, ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला इको फ्रेंडली ब्रिकेट झारखंड के किस जिले में तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो लोहरदगा जिले में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? लोहरदगा जिले में, लोहरदगा शहर के आसपास ही इसका निर्माण किया जा रहा है इको फ्रेंडली ब्रिकेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्वंभर फाउंडेशन रांची की ओर से साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वंभर फाउंडेशन रांची की ओर से साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर सियाराम झा सरस। कौन है? डॉक्टर सियाराम झा सरस हैं, जिनको कि बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विश्वंभर फाउंडेशन रांची के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। एक वर्ष में कितनी राशि प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा? तो बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा राज्य के युवाओं को, ठीक है, जो शिक्षित हैं पर बेरोजगार हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो ये राशि जो है वो कितनी दी जाएगी? ठीक है, युवाओं को कितनी राशि दी जाएगी साल भर में? एक वर्ष में एक बार दिया जाएगा ये बेरोजगारी भत्ता। तो ये राशि जो होगी वो कितनी होगी? 5,000 रुपये होगी। ठीक है, कितनी होगी? 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा राज्य भर के युवाओं को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृत व्यक्ति के परिजनों को कितनी राशि का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मौत होती है तो राज्य सरकार जो है मुआवजा के तौर पर कितनी राशि देगी। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 लाख रुपये, कितना, 1 लाख रुपये जो है वो मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी की भी अगर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में ओवरऑल कौन सी टीम चैंपियन बनी है। ठीक है, ओवरऑल कौन सी टीम चैंपियन बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड की टीम चैंपियन बनी है और यहीं पर कोमालिका बारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो जो चैंपियन बनी है वो टीम है रांची चैलेंजर्स। कौन सी टीम है, रांची चैलेंजर्स है जो कि चैंपियन बनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में 3 दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप एवं डेवलपमेंट सेल के मेगा उद्यमिता मेला इस समिट 2021 का समापन कहाँ किया गया है। ठीक है, किस संस्थान में किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बीआईटी मिश्रा में। कहाँ पर, बीआईटी मिश्रा में एंटरप्रेन्योरशिप एवं डेवलपमेंट सेल के मेगा उद्यमिता मेला इस समिट 2021 का समापन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के कितने जिलों में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग के द्वारा शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा। ठीक है, तो शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड के 24 जिला में। ठीक है, झारखंड के 24 जिलों में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद व युवा कार्य विभाग के द्वारा शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा। ठीक है, झारखंड के सभी जिलों में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना है और सांस्कृतिक गतिविधि को, खेल कूद को यहाँ पर बढ़ावा देना है। ठीक है, संगीत को, कला को। अगला प्रश्न है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन में सर्वे किया गया है हाल ही में, एनजीटी द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 15 रेलवे स्टेशन में, कितने, 15 रेलवे स्टेशन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सर्वे किया गया है हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य की निजी कंपनियों में स्थानीय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। तो निजी कंपनी जो होंगे, प्राइवेट कंपनी होंगे, वहाँ पर जो झारखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं उनको नौकरी में, जॉब में जब भी यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी तो कितनी प्रतिशत यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा झारखंड वासियों को। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 75%, कितना, 75% जो है यहाँ पर आरक्षित किया गया है निजी कंपनियों में। यहाँ पर स्थानीय जो होंगे उनको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी 2021 के फाइनल मैच में उप विजेता कौन सी टीम बनी है। तो हाल ही में यहाँ पर झारखंड में 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी 2021 का आयोजन किया गया था। फाइनल मैच में उप विजेता कौन सी टीम बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड की टीम में, कहाँ पर, झारखंड की टीम ने यहाँ पर चैंपियन बनी है 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी 2021 के फाइनल मैच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, और सिमडेगा में किया गया था। ठीक है, और झारखंड जो की टीम जो है वो उप विजेता बनी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के सभी पंचायतों में कितने श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। राज्य के सभी पंचायतों में कितने श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के सभी पंचायतों में एक एक श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इसकी राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर गेल इंडिया ने रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है। गेल इंडिया रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना करेगा और इसके लिए इसके साथ करार किया गया है गेल इंडिया के साथ।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची नगर निगम के साथ। ठीक है, गेल इंडिया ने रांची नगर निगम के साथ करार किया है रांची में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? ठीक है, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी पुस्तक, जितने सारे पुस्तक यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, पहला है प्लासिका एवं विजन टेक्निक, दूसरा है शिखर को छूते ट्राइबल्स, तीसरा है हायर एजुकेशन इन इंडिया और चौथा है मिहिर अत कथा सुनाओ। ये चारों ही पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग जो पुस्तक हैं उनका यहाँ पर उनके लेखक जो है यहाँ पर वो देख लीजिए, राज्यपाल ने अभिषेक आनंद द्वारा लिखित पुस्तक हायर एजुकेशन इन इंडिया और डॉक्टर ममता बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक मिहिर अत कथा सुनाओ का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो ये 4 पुस्तक है जो कि हाल ही में विमोचन किए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के हाई स्कूलों में नए सत्र से निम्न में से किसकी पढ़ाई एक विषय के रूप में होगी? ठीक है, निम्न में से किसकी पढ़ाई एक विषय के रूप में होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, शारीरिक शिक्षा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद है, जिसे कि एक विषय के रूप में राज्य के जो सरकारी हाई स्कूल हैं उनमें नए सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस निजी स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश काउंसिल से अंतर्राष्ट्रीय स्कूल पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस स्कूल का नाम है सुरेंद्र नाथ सैनिटरी स्कूल। ठीक है, सैनिटरी स्कूल है और इसे यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश काउंसिल से अंतर्राष्ट्रीय स्कूल पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो रांची शहर में ही यह स्कूल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में किसे मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये हैं जयंती कुमारी। कौन है? जयंती कुमारी हैं, जिनको कि मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, गालूडी में। ठीक है, जमशेदपुर से सटा हुआ स्थान है यह गालूडी, जहाँ पर कि झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत की गई है। ठीक है, वाटर पार्क है और इसका नाम जो है वो बिरसा फन सिटी वाटर पार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 19 मार्च 2021 को रांची नगर निगम ने कितनी राशि का बजट पेश किया है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रांची नगर निगम ने बजट पेश किया है, वो कितनी राशि का है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 2484.83 करोड़ का। कितना? 2484.2484.83 करोड़ रुपीज़ का नगर निगम द्वारा, रांची नगर निगम द्वारा बजट पेश किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने जिलों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जाएगी? झारखंड के कितने जिलों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, झारखंड के 16 जिलों में। कितने जिलों में? झारखंड के 16 जिलों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड की राजधानी रांची में कितनी महिला स्पेशल पिंक बस की शुरुआत की गई है? ठीक है, कितनी महिला स्पेशल पिंक बस की शुरुआत की गई है झारखंड की राजधानी रांची में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हाल ही में रांची शहर में, राजधानी रांची में कुल 2 महिला स्पेशल पिंक बस की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए अहर्ताएँ क्या रखी गई हैं?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अर्हताएं जो रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, स्वरोजगार से नहीं जुड़ा होना चाहिए, नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक है और 48 घंटे या इससे अधिक समय के लिए जेल की सजा न हुई हो, तभी आप इस जो है यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाएगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उसके लिए अर्हताएं रखी गई है ये सारी। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन द मिलानी बिष्टुपुर जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है। झारखंड से किसने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो है अनूप कुमार। कौन है? अनूप कुमार है, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं, जो आयोजित की गई थी नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कर्नाटक के बेल्लारी में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की चंचला कुमारी ने कौन सी पदक जीत हासिल की है? चंचला कुमारी ने कौन सी पदक जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कांस्य पदक इन्होंने जीत हासिल की है। कौन सी पदक? कांस्य पदक इन्होंने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत समर अभियान की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, समर अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 5 जिलों में, कितने जिलों में? 5 जिलों में समर अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त बनेगा झारखंड। तो इसके लिए जो समर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इसका जो है इसके एम से स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, एम से जो यहाँ पर क्या होता है, एस से क्या होता है, ए से क्या होता है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। या फिर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि समर का फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 मार्च को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में संपन्न राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर सही आंसर जो होगा लीडर ऑफ इंडिया जो है अशोक कुमार गुप्ता को। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अशोक कुमार गुप्ता हैं जिनको कि बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थी यहाँ पर मार्च महीने के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों कल से हमारी क्लास जो है वो रेगुलर वाली जो करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करेंट अफेयर जो है वो सारे कवर किए जाएंगे डे बाय डे, और जो गायब हुआ है उसकी अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे